प्रूफ है ना सर। इस मामले में हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर होगा ये जोकर यत्नाल के सामने। इस मामले में जो है एक भी मुस्लिम लीडर ने जो है इस बात पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है, क्यों इस तरह की खामोशी बरती जा रही है? नहीं, अब मुस्लिम लीडर कमेंट करना नहीं करना ये उनको जमयास हो। तुम्हें जो कमेंट करे या फिर जो कमेंट नहीं करे उनको जाको पूछो, मुझे पूछने से बेहतर है। मैं एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तान का नागरिक सिटीजन होने के नाते, जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में, मुसलमान भाइयों के बारे में कोई बुरा भला बोले, उसे टारगेट करे, मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कौन सा भी बड़ा एमएलए मिनिस्टर रहते लाल कौन सा भी रहते, हमें डरने वाले नहीं। हमें ओपन बोलती तो गलत तिच बोल को, हमारा हाथ में पावर नहीं है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। अगर हमारे हाथ में पावर रहता, मैं दिखाता था पावर का इस्तेमाल कैसा कर सकते सोकर को बोल को। ये जितने भी हमारे मुसलमान उलमा इकराम को टारगेट कर रही, जितने भी मुसलमान भाइयों को, इनोसेंट को, मजलूमा को सता रही, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो सताले को आते थे वो सताना, वो टारगेट कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हो रहा। साहब, हाल ही में जो है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो है मौलाना तनवीर हाशमी पीरान के ऊपर एक कमेंट किया कि इनका जो है ISIS टेरर लिंक है, इस तरह की बात जो है उन्होंने कही थी। इससे जो है काफ़ी मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। बसनगौड़ा यत्नाल जो है वो एक नालायक इंसान है, जो हमारे उलमा इकराम मौलाना तनवीर हाशमी पीरान साहब के बारे में जो बुरा भला बोला है, और साथ में जो है इन्हों ISIS से कांटेक्ट रखो ही, इन्हों टेररिस्टां के साथ ग्रुप के साथ मिल को ही। ये यत्नाल जो है एकदम बेकार का इंसान है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई भी एक ऐसा सबूत जो कि मौलाना के जो लिंक्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं ISIS के साथ हैं। इसके बारे में खुलासे से मौलाना बता को ही अपनी एक बयान में, अपने एक स्टेटमेंट में, अगर मेरा कोई कांटेक्ट ISIS के साथ रहा या कोई भी आतंकवादी संगठन से रहा तो मैं आप जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ, ये मुल्क मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोग साबित नहीं कर पाए यत्नाल, तो तुमको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। मौलाना अपनी तकरीर में क्लैरिटी के साथ बताकर है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये यत्नाल जो है एक कम्युनल इंसान है। हमेशा से जो है वो मुसलमानों को टारगेट करता आया हुआ शख्सियत है, और उसके साथ जो CT रवि है उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, अभी मोदी जो इंटेलिजेंस सोर्सेस को रखकर है, रा है, IB है और तमाम जो भी एजेंसीज हैं, तो ये इंटेलिजेंस वाले फेल हो गए यत्नाल के सामने। क्योंकि जो इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इंटेलिजेंस वालों के पास रिपोर्ट नहीं है, वो एविडेंस, वो प्रूफ जो है यत्नाल के पास है। मोदी यत्नाल को रा में दाखिला कर लेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो में दाखिला कर लेना मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके पास इतना प्रूफ है ना। सर, इस मामले में हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर होगा ये जोकर यत्नाल के सामने। इस मामले में जो है एक भी मुस्लिम लीडर ने जो है इस बात पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है, क्यों इस तरह की खामोशी बरती जा रही है? नहीं, अब मुस्लिम लीडर कमेंट करना नहीं करना ये उनको जमयास हो। तुम्हें जो कमेंट करे या फिर जो कमेंट नहीं करे उनको जाको पूछो, मुझे पूछने से बेहतर है वो उनको जाको पूछो। मैं एक
मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तान का नागरिक सिटीजन होने के नाते, जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में, मुसलमान भाइयों के बारे में कोई बुरा भला बोले, उसे टारगेट करे, मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कौन सा भी बड़ा एमएलए मिनिस्टर रहंदे, लाल कौन थे भी रहंदे, हमें डरने वाले नहीं। हमें ओपन बोलती तो गलत तिच बोल को, हमारा हाथ में पावर नहीं है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। अगर हमारे हाथ में पावर रहता, मैं दिखाता था पावर का इस्तेमाल कैसा कर सकते सोकर को बोल को। ये जितने भी हमारे मुसलमान उलमा इकराम को टारगेट कर रही, जितने भी मुसलमान भाइयों को, इनोसेंट को, मजलूमा को सता रही, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो सताले को आते थे वो सताना, वो टारगेट कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हो रहा। तो ये बात जो है तुम्हें हमारे मुसलमान कांग्रेस के लीडरों से जाकर पूछो।